जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नीम करौली बाबा। आज मंगलवार है। आज आपको मैं कैची धाम से जुड़े एक प्रसिद्ध घटना आप कह सकते हैं या फिर एक फैक्ट कह सकते हैं, एक ऐसा तथ्य कह सकते हैं जो किसी चमत्कार से तो कम सच में नहीं है। उससे पहले मैं आप सभी के साथ अपना भी अनुभव शेयर करूंगी कि मुझे कैची धाम जब मैं गई तो ऐसा क्या खास लगा, क्या ऐसा अट्रैक्शन था वहाँ पर, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़रूरी हो जाता है समय के साथ चलना। कहते हैं ना, आजकल आपने सभी को कहते हुए सुना होगा कि समय के साथ चलो, पुरानी बातों को छोड़ दो। पीछे की जानकारी लेना या फिर पीछे के उन सभी तथ्यों के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आगे चलो, मूव ऑन करो। आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं, आगे चलो, आगे की सोचो, पीछे क्या हुआ वो सब भूल जाओ। लेकिन कैसे भूल जाएं? पीछे से मतलब जो हमारा पहले का समय था, उनसे जुड़े हुए तथ्य इतने आकर्षक थे, इतने प्यारे थे, इतने सुंदर थे कि उनको साथ संजो के रखना या फिर उनको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी माना जाता है। और मैं तो अपनी उन सभी बातों को, उन सभी पल को जो मैंने काफ़ी स्पेंड किए, अच्छा वो जो एक गोल्डन मेमोरीज़ थी, उनको मैं अपने साथ लेके चलती हूँ, याद करती रहती हूँ, मैं नहीं भूल सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप सभी को कैची धाम से जुड़े हुए इस तथ्य के बारे में पता है या नहीं पता है, बट मैंने सोचा कि मुझे आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए ये बात। और मोस्ट प्रोबेबली मैं वो सभी तथ्य आप सभी के साथ बांटती हूँ, शेयर करती हूँ, जो मुझे प्रभावित करते हैं। कैची धाम सभी जाते हैं, हज़ारों करोड़ों की संख्या में लोग कैची धाम जा रहे हैं। कैची धाम में कुछ तो बात होगी इसलिए जा रहे हैं। आजकल हम, आज के ज़माने का जो इंसान है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से भगवानों का चयन कर रहा है। अगर उसे लगता है कि ये भगवान मेरी सुन रहा है तो वो उसकी उसकी पूजा उपासना भक्ति करने लग जाता है। अगर उसे लगता है कि मेरी ये भगवान सुन रहा है तो वो वहाँ की पूजा भक्ति करने लग जाता है। और आइडियली देखा जाए तो इसमें गलत भी नहीं है। हमें अपनी चॉइस के अनुसार, जैसे बोलने का, बात करने का, कपड़े पहनने का, खाना खाने का, इधर उधर जाने का जब अधिकार है, तो क्यों नहीं हम अपने चयन के हिसाब से अपने भगवानों का, अपने देवी देवताओं का चयन कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिए, मानिए, जिनसे आपको कुछ मिलता है या फिर जो आपकी सुनते हैं या जिनसे आपको डर लगता है, क्योंकि डरना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि शरीर अगर चल रहा है तो इस शरीर में किसी दर्द का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में किसी भी टाइप का दर्द हमें महसूस नहीं होगा तो इट मीन्स कि हमारे शरीर में जान नहीं है। हमारा शरीर एक बेजान, सिर्फ कहते हैं कि एक चल रहा है। इसीलिए कुछ ना कुछ दर्द हमारे जीवन में होने बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें पल पल ये एहसास कराते हैं कि हमें इस ज़िंदगी को जीना है, चलना है, आगे कुछ और काम करने हैं। मुझे पता है मैं इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ कि आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगे, बट फिर भी मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं उन सभी फैक्ट को आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो ऐसा क्या था कैची धाम में जिससे मैं प्रभावित हुई? मैं कैची धाम अभी तक 2 बार गई हूँ। जब मैं पहले गई थी कैची धाम, तो कैची धाम में सब कुछ अच्छा था। नीम करौली बाबा के दर्शन किए, मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाबा से जुड़ी हुई उस गुफा के जब मैंने दर्शन किए, जहाँ बाबा घंटों घंटों बैठ के तपस्या करते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, उस गुफा से मैं बहुत बड़ी प्रभावित हुई। मुझे नहीं पता आपने वो गुफा देखी है या नहीं देखी है, मैंने वो गुफा ज़रूर देखी। उस गुफा में मैं अटक ही गई। मन कर रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। ध्यान की सभी टेक्निक को मैं फॉलो करती हूँ, आप सभी को भी कराने की कोशिश करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो कैची धाम में मुझे इस गुफा ने बहुत अट्रैक्ट किया, बड़ा जोड़ के रखा, ऐसा बांध लिया था। मैंने गुफा के चारों तरफ देखे कि ये गुफा है, यहाँ बाबा बैठ के पूजा अर्चना करते थे। साक्षात वहाँ पे धुनी चल रही थी, चिमटा रखा हुआ था जहाँ बाबा बैठ के पूजा भक्ति करते थे, राम राम लिखते थे, राम जी का स्मरण करते थे। और आज के युग का मानव, मनुष्य 10 मिनट अपने आप को नहीं दे पाता, तो वो घंटों घंटों तो बहुत दूर की बात है। आपने सुना होगा ना, कई लोग कहते हैं कि यार मैं इतनी देर तक पूजा करता हूँ, या मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। कोई फायदा नहीं है। पूजा कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए, कनेक्टिविटी के साथ कीजिए। इस चीज़ ने, इस गुफा ने मुझे बहुत जोड़ के रखा, क्योंकि मैं भी ध्यान करती हूँ, ध्यान की हर टेक्निक को फॉलो करती हूँ। बाबा कैसा ध्यान करते थे, कैसी भक्ति करते थे, कि राम जी तो छोड़ो,
हनुमान जी का उनके ऊपर एक, कहते हैं ना कि हनुमान जी का ही अवतार है। क्यों है अवतार? इसलिए अवतार है कि सब में कुछ ना कुछ खास होता है। तो इस गुफा से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी घटना मैं आप सभी को सुनाऊंगी। आपको सुनना है, जरूर सुनिएगा। बहुत अच्छा लगेगा कि कौन था पूरन, जिसने बाबा के कहने पे इस जगह को खुदवाया और वहां से जलती हुई धुनी निकलती हुई दिखाई दी, जहां पे साक्षात हनुमान जी तपस्या करते थे, श्री राम जी की भक्ति करते थे। और आज भी वो गुफा कैची धाम में है, जिसके दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जाते हैं और देखते हैं। और अगर किस्मत अच्छी हो तो वहां पे आप, एक गुफा है जहाँ पे आप दर्शन भी कर सकते हैं, पूजा भक्ति अर्चना भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है पुराने समय की यादों को याद करते हुए कि हमारे पूर्वज इतनी पूजा भक्ति उपासना करते थे कि ईश्वर को भी धरती पे आने के लिए मजबूर कर देते थे। तो हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आज के समय में ना हम हर चीज़ को सोचते हैं, फैक्ट देखते हैं, रिसर्च करते हैं। मैं तो साइकोलॉजी की फील्ड से, तो मैं तो हर चीज़ रिसर्च के उससे ही मान के चलती हूँ। और जब तक मुझे मेरी रिसर्च में कुछ जान नहीं लगती, मैं वो चीज़ आप सभी के साथ शेयर भी नहीं करती हूँ। तो मुझे कैची धाम से जुड़ा हुआ ये तथ्य बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप सभी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी नीम करौली बाबा जी की भक्ति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, जिन्होंने साक्षात चमत्कार देखा है, वो ज़रूर इस फैक्ट को उनको कुछ अच्छा लगा होगा। क्योंकि हम जाते हैं, लेकिन जाइए ज़रूर इस गुफा को भी देखिए कि मेडिटेशन, ध्यान क्या था ऐसा, क्यों बाबा राम राम लिखते थे, क्या ऐसी शक्ति, क्या ऐसा चमत्कार होता था कि बाबा आज नहीं है तब भी वहाँ पे शक्तियों का वास है। आपको ज़रूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। अगर आप चमत्कार देखना चाहेंगे तभी। डेली जिंदगी में कुछ ना कुछ फैक्ट होते रहते हैं, उनको समझना पड़ता है, भगवान के दिए गए इशारों को मानना पड़ता है, उनको चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यार वो वहाँ जाता है, वहाँ पे पूजा भक्ति करता है, उस भगवान को फॉलो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। यार वो ईस्ट में जाता है, वहाँ की बड़ी मान्यता है तो मैं वहाँ जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको देखना है कि आपकी किसके साथ कनेक्टिविटी है, किसका जुड़ाव आपकी तरफ है, कौन आपकी सुनता है, किसकी आप भक्ति कर सकते हैं और कितनी हद तक भक्ति कर सकते हैं। और जब आपकी भक्ति में जान होगी, ताकत होगी, तभी आप किसी को अपना बना सकते हैं, अपना उनके साथ एक लगाव, एक जुड़ाव कर सकते हैं। तो नीम करौली बाबा से जुड़ी हुई इस घटना को आप ज़रूर सुनिए। बताइएगा आप कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। क्या आपने, जब कैची धाम आप गए थे तो क्या आपने इस गुफा को देखा? क्या आपने वहाँ पे 1 मिनट रुक के ज़रूर देखा कि राम राम कितने सुंदर अक्षरों में बाबा ने लिखा हुआ है? अगर आपने सच में इस गुफा के दर्शन किए तो बताइए मुझे, आपको कैसा लगा? मैं तो पल में वहीं पर स्थिर हो गई थी। ज़रूर शेयर कीजिए मुझसे, मेरे साथ अपने अनुभव। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीम करौली बाबा जी का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे, आपके ऊपर कृपा बनी रहे, मैं यही चाहती हूँ। और सुनिए इसका कहानी को, इस घटना को। कौन था पूरन? कैसे बाबा ने इस गुफा का उद्घाटन किया? कैसे गुफा ये मिली? कैसे कैची धाम का नाम रखा गया? सुनिए। उत्तराखंड में बाबा नीम करौली महाराज की कई कथाएं प्रचलित हैं। लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा करौरी एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बनी पैरापाट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज़ दी, पूरन, ओ पूरन, पूरन यहाँ आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अचरज मत कर, यानी कि मुझे देखकर इतना अचंभित मत हो। मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करौरी है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ से बताया कि माँ, नीचे पैरापट पर बाबा नीम करौरी बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी, पूरन की माँ ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सबको लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धूनी है। अचरज पड़े, यानी कि सभी लोग अचंभित रह गए।
जब उन्होंने उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धुनी किसी ने अभी ही लगाई हो। धुनी के पास चिमटा भी गड़ा था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें यहाँ पूरा जीवन हो गया रहते रहते, लेकिन उन्हें कभी किसी ने ये इस गुफा के बारे में नहीं बताया। तो इस अजनबी को इस गुफा के बारे में कैसे पता है? पत्थरों के नीचे गुफा, धुनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो हो ही नहीं सकती। कंबल लपेटे यह कोई आम इंसान नहीं है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े कि हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से, यहाँ हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया, साथ ही वहाँ कुटिया नाम जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया, यह सोमवारी बाबा की तप स्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैची धाम के रूप में व्याख्यात है। और आप सब बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने कैची धाम विज़िट किया था, जब मैंने इस गुफ़ा को देखा जहाँ पे साक्षात आज भी वो धुनी और वो चिमटा वैसे का वैसा रखा हुआ है, और वो धुनी जब सच में मैंने जलती हुई उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा था, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या सच में ऐसे चमत्कार, ऐसे स्थान आज भी हमारे धरती में हैं। और अगर हैं तो फिर कहते हैं ना कि अगर इंसान साक्षात ईश्वर का रूप है तो उसका नाम लेने में, उसका स्मरण करने में कोई भी अचरज या फिर कोई भी हर्जाई नहीं है। तो जय नीम करौली बाबा, नमस्कार, धन्यवाद। मेरे नीम करौली बाबा बस इतना दे दो ज्ञान मुझे, मेरे नीम करौली बाबा बस इतना दे दो ज्ञान मुझे, तेरे जैसी भक्ति मैं भी कर पाऊँ सदैव, तेरे जैसी भक्ति मैं भी कर पाऊँ सदैव। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, मेरे नीम करौली बाबा बस इतना दे दो ज्ञान मुझे, मेरे नीम करौली बाबा बस इतना दे दो ज्ञान मुझे, तेरी जैसी भक्ति मैं भी कर पाऊँ सदैव, तेरी जैसी भक्ति मैं भी कर पाऊँ सदैव। राम 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 मेरे राम राम राम,